अगर मैं तुमसे कहूं कि कैंग ही असल में डूम का वेरिएंट है और जितना भी कुछ ये सब हो रहा है हम सोचते हैं कि कैंग की वजह से हो रहा है या फिर जो डेस्टिनी थी वो चेंज हो चुकी है, तो वैसा नहीं है क्योंकि ये सब एक लूप है जो बार बार हो रहा है। तो इस वीडियो में यार मैं तुम्हें आज काफी ज्यादा खतरनाक थ्योरी बताने वाला हूँ क्योंकि रिसेंटली मैंने लोकी सीजन 2 फिर से मुझे समझ आया कि ये कैंग को कैसे दिखाएंगे डूम्सडे के अंदर और कैसे उसे जस्टिस मिलेगा। अगर तुम लोग चैनल में बिल्कुल नए आए हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर देना और ये वीडियो काफी लंबी होने वाली है तो खाने का भी इस आइटम तुम लेके बैठ जाना क्योंकि मैं तुम्हें अब लेके जाने वाला हूँ एक मल्टीवर्सल ट्रैवल पे। तो यार तुम यग्ड्रासिल को तो जानते ही होगे जो कि ओडिन ने लोकी को बताया था थॉर मूवी में। तो सवाल ये उठता है कि अगर लोकी को यग्ड्रासिल के बारे में ओडिन ने बताया, उसने ये कहा कि वो एग्जिस्ट करता है यग्ड्रासिल, तो फिर वापस से लोकी ने कैसे क्रिएट कर दिया यग्ड्रासिल को। और वो फिर मतलब समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मतलब लोकी अगर सामने है तुम्हारे, जो चीज शुरू होने से पहले से ही एग्जिस्ट करती थी वो चीज फिर कैसे एग्जिस्ट करती है अब भी, क्योंकि हम जानते हैं यग्ड्रासिल को लोकी ने क्रिएट किया, पर लोकी के पैदा होने से कैसे एग्जिस्ट करता है ये। तो आओ चलो मैं थोड़ा तुम्हें बता देता हूँ इसके बारे में। देखो यार, अगर तुमने लोकी सीजन 2 अच्छे से देखा है तो तुमने एंड में देखा होगा कि लूम फटता है, जिसके बाद लोकी अलग अलग टाइमलाइंस की ब्रांचेस को पकड़ के उनमें अपनी जान डाल देता है, पावर डाल देता है। इसके बाद वो गायब हो जाता है। गायब होके वो एक अलग रेल्म में चला जाता है, जैसे कि तुमने देखा होगा जहाँ पे ही हू रिमेन्स रहता है, जो टाइम से अलग जगह है जहाँ टाइम एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर तुम 10,000 साल पहले जाओगे तब भी वो बंदा वहीं तुम्हें एग्जिस्ट करता हुआ मिलेगा, और तुम फ्यूचर में 10,000 साल बाद भी जाओगे तो भी वो तुम्हें वहीं मिलेगा। जो बंदा वो वहां बैठा है उसने हर एक टाइम को देखा हुआ है और सब पे उसकी नजर भी रही होगी। तो ऐसी लोकी ने यग्ड्रासिल क्रिएट किया और एक टाइम लेस जगह पे चला गया जहाँ पे कोई टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता, जिसकी वजह से वो ना तो कभी मरेगा ना कभी बुढ़ा होगा। यूनिवर्स की शुरुआत से यूनिवर्स के खत्म होने तक उस सब टाइमलाइंस पे, टाइम पीरियड में और हर एक इवेंट्स को वो देखेगा, नजर रखेगा। तो लोकी असल में टाइमलेस जगह पर है और वहीं पर ही उसने यग्ड्रासिल क्रिएट किया है। अब टाइम के तुम कितने भी पीछे चले जाओ, यग्ड्रासिल एग्जिस्ट तब भी करता रहेगा। फ्यूचर में तुम तब आगे भी जाओगे तब भी वो एग्जिस्ट करता रहेगा किसी भी टाइम पीरियड, क्योंकि वो एक टाइमलेस जगह है। अगर यहाँ पर कुछ छेड़छाड़ होती है तो इस टाइम में अलग अलग जगह, मतलब अलग अलग टाइम पीरियड में उसका हमें इफेक्ट दिखेगा। जैसे कि तुमने देखा होगा सीजन 2 में जब पूरा का पूरा टाइमलाइन खत्म हो रहा था, वो एक स्पेगेटी इफेक्ट आ रहा था सब में, तो तुमने ये नोटिस भी किया होगा कि लोकी पास्ट में भी जा रहा था, लोकी प्रेजेंट में भी जा रहा था, और अलग अलग टाइम में अगर वो ट्रैवल कर रहा था तो अलग अलग ब्रांचेस भी कट रही थी। मतलब एक होता है फ्यूचर में ये चीज आएगी और ये चीज खत्म कर देगी, लेकिन फ्यूचर में वो जाने से पहले ही अलग अलग टाइमलाइन जो एग्जिस्ट करती हैं, डिफरेंट टाइमलाइंस, वो मिट रही थी एक ही बार में। चाहे तुम फ्यूचर में हो चाहे तुम बचपन में हो, मान लो तुम्हारी टाइमलाइन में अगर ये स्पेगेटी इफेक्ट आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये चीज फ्यूचर में हो रही है, ये चीज असल में हो रही है जिस पर टाइम का कोई असर नहीं पड़ रहा। अगर तुम देखो प्रेजेंट में ये चीज स्पेगेटी इफेक्ट तुम्हारे साथ हो रहा है तो बचपन में जब तुम छोटे रहोगे तो उसके साथ भी हो रहा होगा, उसी टाइम हो रहा होगा। तो ऐसे ही लोकी का जब ये यग्ड्रासिल एग्जिस्ट कर रहा है अभी, तो अलग अलग टाइमलाइन में भी एग्जिस्ट करेगा लोगों के लिए। और अगर इसको छेड़ोगे तुम, मान लो लोकी ने यहाँ से यग्ड्रासिल हटा दिया या डिस्ट्रॉय कर दिया और उसकी जगह पे कुछ और मान लो लगा दिया, तो अलग अलग टाइम पीरियड में उसका इफेक्ट दिखेगा। अब बात करता हूँ इस टाइम लूप के बारे में। अब तुमने देखा होगा कैंग कैसे कह रहा था कि भाई उसने सीक्रेट टाइमलाइन बनाई, अलग अलग टाइमलाइंस को उसने काटा है, तो ये झूठ है क्योंकि एवेंजर्स एंड गेम के बाद उस डिफरेंट टाइमलाइंस भी क्रिएट हुई है। जैसे कि तुम ले लो कैप्टन अमेरिका पास्ट में गया, पेगी कार्टर के साथ लाइव जी, अलग टाइमलाइन क्रिएट हो गई उससे, क्योंकि उस टाइमलाइन में 2 कैप्टन अमेरिका हो गए ना। अब एक में गमोरा मर चुकी होती है प्रेजेंट टाइमलाइन की, बट वो दूसरी टाइमलाइन की आती है और रहने लगती है उसी के साथ ही। फिर उस टाइमलाइन में फिर गमोरा है ही नहीं। एक टाइमलाइन में लोकी मर चुका है और एक टाइमलाइन में लोकी बच के निकल के यग्ड्रासिल क्रिएट कर दिया। लोकी का भागना, टेसरैक्ट लेके भागना, ये किस्मत में था उसकी, क्योंकि तुम जानते हो अवेंजर्स टाइम में पीछे जाएंगे, ये सब कैंग सब जानता था भाई, सब चीज जानता था कैंग। यग्ड्रासिल सिर्फ एक ही रहा है, जो ओडिन जो बता रहा है ना यग्ड्रासिल, वो असल में लोकी वाला ही यग्ड्रासिल है, जो कि अलग टाइमलाइन का लोकी आके क्रिएट करता है। यग्ड्रासिल पूरे मल्टीवर्स में एक है अकेला, और असल में ही हू रिमेन्स जो है वो मरना नहीं चाहता था, वो चाहता था इस लूप को तोड़ना। लेकिन उसकी हंसी से हमें पता चल गया था कि भाई उसने बहुत कोशिश करी होगी, हर बार हर टाइम में वो गया होगा पीछे, उसने ट्राई किया होगा दुनिया भर की चीजें, लेकिन वो चीज बार बार हो रही होगी। जैसे कि तुमने डार्क में देखा होगा, या मैं जैसे कहूँ तुमने एक एनीमे में देखा होगा टोक्यो रेवेंजर्स, वो भाई कुछ भी कर रहा है वो चीज हो ही जा रही है, वो उसने हर चीज ट्राई कर ली पर लूप ब्रेक हो ही नहीं रहा है। तो इसलिए वो समझ गया कि भाई उसको समझाने का फायदा नहीं, क्योंकि उसका मरना तय है, वो मरेगा ही, तभी मल्टीवर्सल वॉल क्रिएट होगी, फिर अलग अलग कैंग आएंगे, डूम आएंगे, यू नो। पर देखो कैंग असल में डूम का ही वेरिएंट है, क्योंकि तुमने देखा होगा विक्टर टाइमली को, और अगर तुम देखो डॉक्टर डूम का रियल नेम विक्टर है और कैंग के एक वेरिएंट का नाम विक्टर है। दोनों ही जीनियस हैं,
एक और चीज, कैंग का जन्म होता है कॉमिक्स में फ्यूचर में, रीड के ही मतलब कोई जनरेशंस में ही आता है ये। बट हमने देखा होगा लोकी सीजन 2 में वो भाई कहीं टाइम में पता नहीं कौन सी सदी में वो रह रहा होता है। और अगर तुम ये चीज ध्यान से देखोगे डॉक्टर डूम की कॉमिक्स में, तो भाई डॉक्टर डूम की ओरिजिन यही होती है कि वो भी गाँव में रहता है, किसी ऐसे ही गाँव में रहता है, उसकी माँ मर जाती है, लोग मार देते हैं, फिर वो जाता है MIT पढ़ता है, टोनी और रीड से मिलता है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें होती है। तो ऐसे ही मे भी हो सकता है डूम का एक वेरिएंट हो विक्टर टाइमली, जो कि फ्यूचर में उसकी माँ शायद मरी ना हो कभी, और फिर जिसके बाद वो MIT भी नहीं गया कभी, वो बस अपने गांव में रहा, वहीं पर वो रिसर्च करता रहा और वो कभी भी डॉक्टर डूम नहीं बन पाया। और दूसरी बात, कैंग डायनेस्टी होने वाली थी बट प्लान्स ऐसे चेंज हुए कि भाई जो भी MCU के जो माई बाप है भाई, उन्होंने क्या सोचा होगा कि यार कैंग की कहानी तो अधूरी रह चुकी है, इसको अब कंप्लीट करना है। अब ऐसे तो तुम उसे मार नहीं सकते एकदम से कि यार लोकी सीजन 2 में वो जहाँ पे कैंग बन रहे थे उस टाइमलाइन को वो ब्रून कर रहे हैं या फिर मिटा रहे हैं। तो भाई इन्फिनाइट लाइन है टाइमलाइन, टीवी कैसे कंट्रोल कर सकता है इन्फिनाइट टाइमलाइन जब एक खुद कैंग नहीं कर पाया, कैंग का वो जो लूम वो नहीं कर पाया, रोक नहीं पाया। तो तुम्हें लगता है टीवी वाले रोक रहे होंगे इसको? क्या ये रीजन बिल्कुल लॉजिकल भी है थोड़ा? और हम ये भी जानते हैं मल्टीवर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, जिसके वजह से हम ये भी जानते हैं भाई अलग अलग मल्टीवर्स में अलग अलग वेरिएंट्स हैं, उसके अलग अलग फॉर्म्स हैं। ये किसी की चॉइस की वजह से मल्टीवर्स क्रिएट नहीं हुआ, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था। तो चाहे वो तुम कितनी भी सीक्रेट टाइमलाइन क्रिएट कर लो भाई, मल्टीवर्स तो रहेगा, एग्जिस्ट भी करेगा, क्योंकि जब तक यग्drasil है भाई तब तक तो एग्जिस्ट तो करेगा ही मल्टीवर्स। यग्drasil खत्म हो गया तो भाई फिर मल्टीवर्स ही डेड है पूरा। तो मे बी वो कैंग को जस्टिस दिलाने के लिए वो ये कर सकते हैं, कैंग को डूम का वेरिएंट बना सकते हैं। फिर हम तो ये भी सुनने में आ रहा है कि भाई डॉक्टर डूम का जो RDJ प्ले करने वाले हैं वो असल में डॉक्टर डूम की बॉडी नहीं होगी, वो टोनी की बॉडी होगी, और डॉक्टर डूम का रियल फेस असल में कुछ और होगा, जो कि हमें डूम्सडे में शायद देखने को मिल जाए। 1 साल बचा है, एक नए कैरेक्टर को अगर तुम्हें दिखाना है, बिल्ड करना है, तो भाई इतने कम टाइम में नहीं हो पाएगा। 10 साल लगे थे थैनोस को सेटअप करने में, तुम खुद सोचो 1 साल में एक नया विलन आ रहा है, तो तुम्हें लगता है वो उसको कैसे सेटअप कर पाएंगे? वो उसे डूम का वेरिएंट दिखा देंगे तो आराम से डूम और कैंग दोनों को जस्टिस मिल जाएगा भाई, दोनों की कहानी खत्म कर देंगे। अब बात करते हैं तुम्हारे यग्drasil के टाइमलाइन के ऊपर। तो देखो यार ये एक लूप है, कैंग मरेगा, लोकी आएगा, यग्drasil बनाएगा, मल्टीवर्स का जन्म होगा, जिसके बाद अलग अलग वेरिएंट्स पैदा हो जाएंगे कि फिर मल्टीवर्सल वॉर होगी, जो कि हमें सीक्रेट वॉर्स में देखने को मिल जाएगी, इनकर्जन वगैरह। जिसके बाद एक पॉइंट आएगा जिसमें सारा मल्टीवर्स खत्म हो जाएगा, सिर्फ एक ही यूनिवर्स बचेगा जो चलता रहेगा। उसके बाद फिर कैंग नाम का बंदा आएगा, फिर वो भाई देखेगा फ्यूचर वगैरह क्या होगा क्या नहीं। वो चीज़ ना हो इसलिए वो उस टाइम लूप को ब्रेक करने की लूम बनाएगा, लूम लगा देगा अपने वहीं पर, सेटअप कर देगा टीवी को कि भाई मल्टीवर्स क्रिएट ना हो, टाइमलाइन चलती रहे, और जिस टाइमलाइन में ये सब क्रिएट होगा वो रुक जाए। लेकिन भाई वो सब उसने करके देख लिया 1000 बार, इन्फिनाइट टाइम्स करके देख लिया, मल्टीवर्सल वॉर तो होनी ही है। लूम टूटेगा, लोकी फिर आएगा, फिर यग्drasil बनाएगा, मतलब ये चीज़ चलता रहेगा। लोकी ने एक बार नहीं बनाया, उसने इन्फिनाइट टाइम्स बनाया ये यग्drasil। कैंग ने भी इन्फिनाइट टाइम ही लूम बनाया है, लूम टूटा है। तुमने डार्क सीरीज देखी होगी, तुम समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो यार देखो तुम समझ चुके होगे मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ। अगर तुम्हें नहीं समझ आता तो तुम कमेंट्स में लिख सकते हो, मैं थोड़ा और कोशिश करूंगा इसे अच्छे से समझाने के लिए। तुमने अगर देखा होगा DC में, जब वो सब DC में अगर तुमने देखा होगा वो सीरीज आई थी एक इन्फिनाइट अर्थ करके कुछ आई थी एक सीरीज, जिसमें मल्टीवर्स खत्म हो गया था और जितने भी मल्टीवर्स के लोग थे वो एक ही यूनिवर्स में एग्जिस्ट करने लग गए। तो तुम खुद सोचो कि अगर इसमें भी वो चीज़ दिखाएंगे ऐसा कि सारे मल्टीवर्स खत्म हो गया, एक ही बचा है, तुम्हें क्या लगता है एक ही बचेगा तो उसके बाद और मल्टीवर्स क्रिएट नहीं होंगे? उसी एक यूनिवर्स से भी अलग अलग टाइमलाइंस क्रिएट होती रहेंगी, क्योंकि ये होना तय है, ये होगा ही। टाइम एक ऐसी चीज़ है जो ग्रो करती रहेगी, अलग अलग ब्रांचेस क्रिएट करेगी। अगर मल्टीवर्सल वॉर खत्म होता है तो एक यूनिवर्स क्रिएट होगा, क्योंकि कैंग ने भी ये कहा था कि उसने एक मल्टीवर्सल वॉर खत्म करा है और जीता है, जिसकी वजह से वो उसने उनको कंट्रोल करके रखा है कि वो चीज़ ना हो, बट वो चीज़ बार बार होनी ही है। अब तुम कितने बजे से रीबूट कर लो, क्योंकि भाई रीबूट करने के बाद भी तुम्हें मल्टीवर्स की कहानी खत्म नहीं करेंगे इसमें बताना, क्योंकि कैंग आएगा, कैंग भी एक मल्टीवर्सल थ्रेट है भाई, कैंग दिखाएंगे। तुम्हें क्या लगता है रीबूट जब मार्वल का रीबूट होगा तो तुम्हें क्या दोबारा कैंग देखने को नहीं मिलेगा? तुम्हें बस एक ही यूनिवर्स दिखा देंगे, भाई एक ही यूनिवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, लोकी के बाद, डूम्सडे के बाद एक ही यूनिवर्स है। नहीं भाई, वो दोबारा से फिर जन्म लेगा। तो एक तरह का लूप है और इसे तुम कभी तोड़ नहीं सकते। अगर तुमने लूप ही तोड़ दिया तो भाई फिर कोई कहानी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी मार्वल की। तो यार बस इतना ही कहूँगा, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दो, मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।